बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं बीइंग अ टीचर मुझे अक्सर ये फ़ील होता था कि हम लोगों को उर्दू के और इंग्लिश के जो मुआवन अल्फाज होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, जो हमें हमारे लिखने के जो तासुर है और हमारे लिखने का जो अंदाज़ है उसको बेहतर करते हैं, वो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इतना हाईलाइट नहीं करते। तो इंग्लिश में जिनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। और उर्दू में भी कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जो मैंने लिस्ट बना ली है, जो मुझे समझ आए कि आप लोगों को हेल्प देंगे। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का आप लिख कर अपने कमरे में लगा दें और जैसे जैसे आप अपनी तशरीह करते हैं या अपने मुकालमात लिखते हैं या अपनी आप बीतियाँ और रुदात वगैरह अपनी क्रिएटिव राइटिंग का कोई भी काम करते हैं, तो इंग्लिश हो या उर्दू हो उसमें आप ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा बिलाशुबा है, यानी जैसे कि ऐसी बात जिसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट और डाउटलेस, ये दो वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं कि नो डाउट पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस, या बिलाशुबा पाकिस्तान बेतहाशा मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस तरह के जुमलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन, इंडीड, फॉर श्योर, चूँकि, बिकॉज, चूँकि वो गलत था, बिकॉज ऑफ, चूँकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं हाजिर हो सका, बिकॉज ही वॉज सिक ही कुड नॉट कम टू स्कूल। एज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बिकॉज भी कर सकते हैं। हत्ता के, अनटिल, इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो बशीर हुसैन ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, हत्ता कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना बची। ठीक है, अनटिल उसके पास कुछ भी, अनटिल ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। अलावा अजीम, मोर ओवर। अच्छा, मोर ओवर, हाउ एवर और फर्दर मोर, ये आप जब भी कोई मजमून लिख रहे हैं और कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आप जब फैक्ट्स बता रहे हैं तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने एक फ़ैक्ट बताया, फिर आपने उससे अगला कोई फैक्ट बताया। जैसे कि आप स्पोर्ट्स के बेनिफिट बता रहे हैं तो उसमें आप पहले एक आपने बेनिफिट बता दिया कि स्पोर्ट्स इज़ हेल्दी, स्पोर्ट्स इम्प्रूव्स आवर मेंटल हेल्थ। मोर ओवर, it enhances our physical endurance. Furthermore, it boosts our energy. तो इस तरह करके आप जब लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन ओवरऑल बहुत इम्प्रूव होगा और आपके मार्क्स बहुत इम्प्रूव होंगे। ताहम, हाउएवर, ये आप कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्योंकि, ड्यू टू और बिकॉज, ये चूंकि से मिलता जुलता ही है। हालांकि, ऑल्दो, यानी कि ऑल्दो हम ये भी कंपैरिजन में करते हैं जब हम दो फैक्ट्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल्दो ही इज़ नॉट अ वेरी शार्प स्टूडेंट बट ही वर्क्स हार्ड। यानी दो अपोजिंग फैक्ट्स को जब हम एक सेंटेंस के अंदर बता रहे होते हैं तो फिर हम ये ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। अगरचे, ये भी उसी से मिलता जुलता है। इवन दो, मज़ीद ये कि ये मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिलखसूस, खसूसन और खसूसी, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबकात, बिलखसूस पढ़े लिखे तबकात में ये फ़िक्र पाई जाती है, नहीं स्पेशली या पर्टिकुलरली। इसी का आम हम ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं, बिल अमूम, अमूमन और अमूमी, यानी कॉमनली, आम तौर पर, अक्सर औकात, समटाइम्स, लेकिन, बट। अच्छा, फिर हमारे पास है जी हकीकतन या हकीकत में, इन रियलिटी। तो इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, ये हम अक्सर बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। ये भी हम जब दो जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, दो फैक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो तब हम दो इकॉनमीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, दो पोल्यूशन के ऊपर अगर हम दो बातें बता रहे हैं कि एक तरफ जो है दरख्तों की कटाई जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, दूसरी तरफ प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे माहौल में आलूदगी पैदा कर रहा है, तो हम करेंगे ऑन द अदर हैंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ कॉजिंग क्लाइमेट चेंज और कॉजिंग पोल्यूशन। हमेशा, ऑलवेज, कभी कभार, ऑफन, कभी कभार, ठीक है। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगर, इफ, इसके बावजूद, इसके अलावा, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। मेरे मना करने के बावजूद
बच्चे ने बदतमीज़ी की, ठीक है, टीचर के मना करने के बावजूद बच्चे ने काम नहीं किया या बच्चा बाज नहीं आया, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कि इसके बावजूद, तो हम उसमें यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग द किड डिड नॉट लिसन टू द टीचर। आखिरकार, एट लास्ट मैं भी एक वीडियो डाल रही हूँ जैसा कि सच एज पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि, ठीक है, सच एज तब हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बरक्स यानी कि इसके ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब इसका बहुत अच्छा जुमला हम बनाएं अगर, तो आप बना सकते हैं जैसा, बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान के साथ ही तरक्की हासिल की, मगर इसके बरक्स पाकिस्तान के बरक्स चाइना ने जल्दी से तरक्की शुरू कर दी है, या चीन ने जल्दी से माशी तरक्की हासिल कर ली है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी चाइनीज़ पीपल आर वर्किंग हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा जी, फिर है हमारा अक्सर औकात, यूजुअली। अब ऑफन और यूजुअली में थोड़ा सा जो है ना वो कभी कभार और अक्सर औकात, ये हमारा जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। कुछ चीज़ें जो हम ज़्यादा करते हैं और कुछ चीज़ें जो हम कम करते हैं, ठीक है। जैसे आई यूजली गो फॉर वॉक एंड आई ऑफन गो फॉर आउटिंग, तो दोनों का फ़र्क आपको समझ आ जाएगा। गोया, एज दो, ठीक है, वो यूं बन गए जैसे कि गोया के सुनी ही ना हो बात, एज दो दे डिड नॉट लिसन टू मी। तो ये आप इस तरह की एक शीट बनाएं और अपने सामने वॉल पे पेस्ट कर दें, और इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और आप हर एक वर्ड के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, पैराग्राफ्स में यूज़ करें, रुदाद में यूज़ करें, इंग्लिश में यूज़ करें, उर्दू में यूज़ करें। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इस तरह की एक शीट बनाकर आपको दिखा दी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मज़ीद जो टॉपिक्स हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला अब कवर करेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। स्टे फिट, ईट हेल्दी, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।